किसान साथियों, आज की वीडियो हम जानेंगे टमाटर की नर्सरी को दिसंबर के महीने में हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। वो भी हम आसानी सी विधि के द्वारा आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाने वाले हैं, जो कि आपकी नर्सरी 20 से 25 दिनों के अंतराल में आप उसकी रोपाई कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, आपको इस वीडियो में मैं कुछ हाइब्रिड वैरायटी बताऊंगा और कुछ देसी वैरायटियों के बारे में बताऊंगा, जो कि आप इन वैरायटियों को अगर लगाते हैं तो आप अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, वीडियो में बात करेंगे टमाटर की। जब हम फसल लगाने से पहले जब हम नर्सरी तैयार करते हैं तो हमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र की आवश्यकता पड़ती है और हमें सीड कितनी की आवश्यकता पड़ती है। हम सीड को उपचारित किस तरीके से करना चाहिए। साथ ही में किसान साथियों, बात करेंगे अगर हमारी नर्सरी में जैसे कि 3-4 पत्तों की नर्सरी हो जाती है तो उसमें कुछ इस प्रकार के रोग देखने को अगर मिलते हैं, जैसे कि जड़ गलन हो गया, पत्ते में फंगस लगना, सफ़ेदी आना, तो उस रोगों को कैसे हम बचा सकते हैं। किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। अगर वीएन फार्मिंग पहली बार आप देख रहे हैं किसान साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में घंटी वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। किसान भाइयों, अगर हम नर्सरी तैयार करते हैं तो उससे पहले हमें अपनी जो खेत की जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसकी हमें जांच करा लेनी होती है, जो कि कृषि अनुसंधान केंद्र में हम कम पैसों में ही अपनी मिट्टी की जांच करा लेंगे तो सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि किसान भाइयों, जो उत्पादन में जो डिपेंड करता है, आप कितने भी उर्वरक खादों अपने खेत में डाल लें, कितनी भी रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करें, जब तक आपकी सॉइल में, मिट्टी में, जब तक आपकी उर्वरा शक्ति ज़्यादा नहीं होगी तो उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। साथ ही में अगर आपके खेत में क्षारीपन ज़्यादा है तो उसकी जांच अवश्य करा लें। साथ ही में अगर क्षारीपन ज़्यादा है तो बिजाई करने से पहले आपको जिप्सम का प्रयोग करना है, जिससे कि आप एल्कलाइन को कंट्रोल कर सकें। साथ ही में किसान साथी, नर्सरी तैयार करने से पहले आप 2 प्रकार की मिट्टी में अगर आप नर्सरी को तैयार करते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका होता है और सबसे जल्दी तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, आप 2 तरीके से नर्सरी तैयार कर सकते हैं। एक तो होता है जो कि नॉर्मल विधि के द्वारा हम नर्सरी तैयार करते हैं, यानी कि क्यारी बना करके तैयार करते हैं, या फिर हम 4 बाई 10 का बेड बना करके उस पे हम नर्सरी तैयार करते हैं। तो पहले मैं आपको बेड विधि, जो आप नर्सरी तैयार करते हैं या फिर क्यारी बना करके तैयार करते हैं, तो उसकी विधि की सबसे पहले आपको जानकारी देने वाला हूँ। किसान साथियों, आप इस वीडियो में देख रहे हैं जो कि इस तरीके से अपने खेत की मिट्टी को अच्छे से सिंचाई करके निराई गुड़ाई कर लेनी है, और उसमें जितने भी जो पुरानी फसल के तने वने घास होती है उनको आप हाथ से निकाल के फेंक दें। उसके बाद में किसान साथियों, जब आप अपनी नर्सरी के लिए बीज अपने खेत में डालते हैं तो आप अपनी जो खेत की जो मिट्टी है उसको आप एक लड्डू बना करके देख लें। अगर लड्डू बन रहा है काफ़ी अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कि हम अपने खेत में बीज को डाल सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, जब हम नर्सरी तैयार करते हैं तो हमारे खेत में नमी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि जो हमारी अगर खेत में नमी ज़्यादा होती है तो हमारा जो सीड है टमाटर का, वो जल्दी से अंकुर होके बाहर आएगा और जल्दी से हमारी पौध तैयार हो जाएगी। कि कुछ किसान भाई क्या करते हैं, जो खेत तैयार कर लेते हैं लेकिन उसकी जो मिट्टी में नमी ज़्यादा नहीं रहती है, तो उस समय वो अपने नर्सरी तैयार करते हैं तो जो कुछ बीज अंकुर नहीं कर पाता है, क्योंकि जब उसमें नमी नहीं होने के कारण अंकुर नहीं करता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। साथ ही में किसान भाइयों, आपको जो रासायनिक खादों की अगर हम बात कर लें तो आप किसान भाइयों शुरुआत में जैसे कि डीएपी ले सकते हैं, या फिर एनपीके 2 से 3 किलोग्राम ले सकते हैं। जाइम का प्रयोग कर सकते हैं, 1.5 से 2 किलोग्राम आप जाइम ले सकते हैं, या फिर रीजेंट की दवा भी आती है 200 ग्राम, आप उसे ले लें। तो तीनों को अच्छी तरह मिक्स करके अपनी नर्सरी जो तैयार करेंगे उस मिट्टी में मिला के आप छोड़ दें। उसके बाद आप बीज को हाथ से उंगलियों की सहायता से गाड़ दें। तो उसके बाद में 1 दिन के बाद में आप उस पर बोरी, जो आलू की पैकेट की बोरी आती है, उन्हें डाल देंगे। उसके बाद हल्की सी स्प्रे से सिंचाई कर दें। उसके 5 से 6 दिन बाद वो जो बोरी से आपने ढका है पेड़, उसको खोल दें और उसके बाद में आप उस पर छाँव कर सकते हैं तो छाँव कर दें, जिससे कि जो पाला पड़ने की जो संभावनाएँ होती हैं, तो पाला अगर
पड़ता है नर्सरी पर तो ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल जाता है, तो आप उसे कवर ज़रूर कर दें। दूसरी विधि बताने वाला हूँ किसान भाइयों, जो कि आप प्रो ट्रे की सहायता से नर्सरी को तैयार कर सकते हैं, वो भी 20 से 22 दिनों के अंतराल में आप रोपाई कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, जो हम प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करते हैं, जो हमारा सीड होता है जल्दी से अंकुर करने के बाहर आ जाता है। तो उसके लिए किसान भाइयों सबसे पहले आपको कोकोपीट ले लेना है, आपको 5 किलोग्राम। वहीं पर कंपोजिट 15 किलोग्राम। आप दोनों को मिक्स करेंगे। उसके बाद में कुछ रासायनिक खाद जैसे कि डीएपी, एनपीके, जैम, ओरिजेंट आप ले सकते हैं। अच्छी तरह खाद में मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद में आपको प्रो ट्रे जो आपको लेनी है किसान भाइयों, 1 से 4 जो खानों वाली जो प्रो ट्रे आती है, आप वो खरीद लें, जो कि आपको 150 पीस की आवश्यकता पड़ेगी प्रति एकड़ में। वहीं पर किसान भाइयों सीड की बात करें तो आप 90 से 100 ग्राम आप सीड डाल सकते हैं प्रति एकड़ से। वहीं पर सीड को डालने से पहले आपको अपने जो सीड है नया खरीदा है, उसको उपचारित कर लेना है। 60 से 90 ग्राम आप सीड में दो 20 ग्राम आपको बीटा बॉक्स जो आती है उससे उपचारित कर लेना है। फिर उसके बाद में आपको प्रो ट्रे में आधा जो आपने कंपोजिट और कोकोपीट खाद बनाया है उससे एक लेयर बना लेनी है। फिर उसके बाद में एक एक सीड एक एक खाने में आपको डाल देनी है। उसके बाद फिर उसके ऊपर खाद डाल देनी है। उसके बाद आप जो कि मल्चिंग पेपर आता है ब्लैक कलर का, उससे पूरा बांध देना है, कवर कर देना है। उसके 4 से 5 दिन के बाद आपको ओपन करना है। साथ ही में किसान भाइयों, जैसे कि आपकी जो नर्सरी है 10 दिन की हो जाती है उस कंडीशन में, और जैसे कि फफूंदनाशक अगर आपको कीटनाशक रोग दिख रहे हैं तो आप यूपीएल साफ जो स्प्रे दवा आती है आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों जो पौध की बात करें तो आपकी प्रति एकड़ में 16,000 पौध तैयार हो जाएगी, जो कि 150 प्रो ट्रे में। किसान भाइयों में कुछ हाइब्रिड और देसी वैरायटियों की बात कर लूँ, जैसे कि आप देसी किस्में अगर लगाना चाहते हैं तो पूसा शीतल को लगा सकते हैं, पूसा 120, पूसा रूबी के नाम से आती है, पूसा गौरव और सोनाली के नाम से। ये 5-6 वैरायटी हैं जो कि अच्छा खासा उत्पादन देती हैं। वहीं पर हाइब्रिड वैरायटियों की बात करूँ किसान भाइयों, तो अविनाश 2, रश्मि, पूसा हाइब्रिड 4, पूसा हाइब्रिड 2 और पूसा हाइब्रिड 1 के नाम से आती है, इनको भी आप लगा सकते हैं। अगर हम इन वैरायटियों का उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ से 400 से 500 कुंटल उत्पादन आप आसानी से ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपका कोई सवाल है खेती-बाड़ी से जुड़ा हुआ तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, अगर वीएन फार्मिंग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।